सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम नीट डायरेक्ट का असाइनमेंट पार्ट 11 डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो लास्ट चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 18 दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड चैप्टर 19 दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं बच्चे एज असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। कहाँ पे होता है रिसेप्टर साइट्स? ऑप्शन दिया गया मेम्ब्रेन्स ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। एक्सप्लेनेशन क्या है? द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द साइनेप्स ऑफ अ न्यूरॉन कंटेन्स द रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो माइलिन शीथ जो है बच्चे दो सेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। श्वान सेल प्रोड्यूस करता है पीएनएस के अंदर एंड ओलिगोडेंड्रियोग्लियल सेल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंगली सही आंसर है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ। तो क्या करता है इसमें? ऑप्शन दिया गया है सेंसरी इंपल्सेस, वॉलंटरी मोटर impulses, commissural impulses, integral impulses। तो अब क्या एक्सप्लेनेशन है? डिस्ट्रक्शन अगर करेंगे एंटीरियर हॉर्न सेल्स का स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन दी लॉस ऑफ वॉलंटरी मोटर मसल इम्पल्सेस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्यों है? इट इज बिकॉज द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटीरियर ग्रे कॉलम which is the front column of gray matter in the spinal cord contains motor neuron that affect the axial muscle। क्या कंटेन करते हैं ये? इट कंटेन्स मोटर न्यूरॉन्स जो कि एक्सियल मसल्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डू पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथिक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या करता है? इट बेसिकली रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इट रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट थ्रू दी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। किसके थ्रू कर रहा है? तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के थ्रू कर रहा है। दिस फाइबर्स आर वेरी शॉर्ट एंड आर कॉलिनर्जिक इन नेचर। कॉलिनर्जिक होते हैं बच्चे ये नेचर में। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट। अगर न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है यानी कि -70 मिली वोल्ट में है, नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्सेस, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज क्या होगा? comparatively more permeable to K plus ion and nearly impermeable to sodium ions। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। देखो क्या बोल रहा है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि उनके मेम्ब्रेन आर इन दी पोलराइज्ड स्टेट। मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड स्टेट में होता है। अंदर की तरफ जो है साइटोप्लाज्म में नेगेटिविटी होगी और बाहर की तरफ जो होगा इंट्रम जो मैट्रिक्स जो होगा उसके अंदर जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है उस वो पॉजिटिव है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स जो कि रेस्टिंग स्टेज में है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। किसकी वजह से होता है बच्चे? तो ये होता है बच्चे K प्लस आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नर्व इंपल्स के दौरान व्हेन अ स्टिमुलस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ इज अप्लाइड टू द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू सोडियम आयन इज इंक्रीज्ड एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन। जहाँ पे स्टिमुलेशन होगा वहाँ पे परमिएबिलिटी सोडियम आयन के लिए बढ़ जाएगी। As a result, sodium ion channels permit the influx of sodium ion by diffusion into the intracellular fluids from the extracellular fluids। ठीक है बेटा। तो क्या बोल रहा है बच्चे? सोडियम आयन बाय डिफ्यूजन इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। यहां पे ऑप्शन डी आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अंदर की तरफ कैसा होता है? तो पहले नेगेटिव होगा, देन पॉजिटिव एंड देन अगेन बैक टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? पहले रेस्टिंग फेज में है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या? डीपोलराइज्ड हो गया। और अगेन बैक टू नेगेटिव का मतलब क्या है? कि फिर से रिपोलराइज्ड हो गया, है ना। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कौन करता है बच्चे? तो न्यूमेटिक सेंटर जो है डिक्रीज करता है।
Parasympathetic neural signals, a component of autonomic nervous system, decreases the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output. तो कौन सा है बच्चे? पैरासिम्पैथिक। यहाँ बच्चे डिक्रीज क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन बी आना चाहिए राइट आंसर। दिस इज ऑप्शन बी, क्योंकि पैरासिम्पैथिक कर रहा है ना बच्चे ये, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन क्या है ना, एक्शन पोटेंशियल इज इन एन एक्सॉन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इज इन द रिफ्रैक्टिव फेज। तो यस, पीछे नहीं जाता कभी, इट नेवर मूव बैकवर्ड। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स, ये भी करेक्ट है। रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन, ये बच्चे गलत है स्टेटमेंट, ये नाइट विजन के लिए होता है, इट इज फॉर नाइट विजन, है ना, बिकॉज रॉड एंड कोन्स आर फोटोरिसेप्टर्स, द रॉड सेल्स कंटेन अ पर्पल पिगमेंट रोडोप्सिन, यूजफुल इन दी नाइट विजन के लिए होता है, और इसको टॉपिक विजन कहते हैं इसको। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंटेनिंग दी बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर्स बाय अ मोटर न्यूरॉन्स अकर एट, कहाँ पे होता है बच्चे? तो स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर्स बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है, जहाँ पर नर्व जो है मसल फाइबर्स के साथ कॉन्टैक्ट में आती है। क्या कहते हैं इसको? मोटर एंड प्लेट कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस? सबसे ज़्यादा वेगस में होता है, कितने ब्रांचेस होते हैं? सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, कार्डियक नर्व है, नीमोगैस्ट्रिक नर्व है, डिप्रेसर नर्व है। तो 5 तरह के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द निजल ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ के बने होते हैं बच्चे? राइबोसोम्स के बने होते हैं, are the group of ribosomes and rough endoplasmic reticulum. They are actively involved in the synthesis of proteins. किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं ये, है ना। तो मैन्युफैक्चर प्रोटीन करेंगे, लेकिन बने किसके होंगे? राइबोसोम्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन अ मैन एब्ड्यूसन नर्व इज इंजर्ड, एब्ड्यूसन नर्व जो है अगर वो इंजर्ड हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड? क्या इफेक्ट हो जाएगा बच्चे? एब्ड्यूसन नर्व इज क्रेनियल नर्व विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द मेडुला ऑब्लंगाटा। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी कि हाइंड लिम्ब, जो हैंड ब्रेन जो है वहाँ से रिलीज हो रहा है। इट इनर्वेट्स द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई बॉल, किस पे इनर्वेट करता है? लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई बॉल। सो इट इज़ अ मोटर नर्व एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज characterized by tremors and progressive rigidity of the limbs is caused by degeneration of brain neurons that are involved in the movement control and makes use of neurotransmitter. कौन सा है इसके अंदर? सो एबनॉर्मल रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन लीड्स टू पार्किंसन डिजीज इन ह्यूमंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल्ड मूवमेंट। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इंजरी टू वेगस नर्व, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं, दैट इज द फिफ्थ नर्व, क्रेनियल नर्व, इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। क्या नहीं अफेक्ट करता? देखिए, वेगस नर्व इज अ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व विच इज कंट्रोलिंग मच ऑफ द गट, ventricular system and heart. It does not affect tongue movement. किसको नहीं करता बच्चे? टंग मूवमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। टंग मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ये पढ़ा है हम लोगों ने, साइनेप्स होता है जहाँ पे जॉइंट होते हैं। द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड द अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन इन, अभी पढ़ा हम लोगों ने, हाइपोथैलेमस करता है ईटिंग हैबिट के लिए या बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए। बॉडी टेम्परेचर हो गया, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं, वो उसके साथ हमें मैच करना है। क्या क्या है? तो अगर हम देखें पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है, ये टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन की अगर हम बात करें तो क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है बच्चे, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है बेटा। एपिनेफ्रिन जो है वो बायोजेनिक अमीन्स से रिलीज होगा।
एंडोर्फिन जो है हमारे पास, एंडोर्फिन जो है न्यूरोपेप्टाइड्स है, और कॉर्टिसोल जो है वो स्टेरॉइड है ना, स्टेरॉइड टाइप ऑफ न्यूरॉन है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन्स स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन एंड क्या रिलीज कराएगा? वैसोप्रेसिन। ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसोप्रेसिन को और क्या कहते हैं बच्चे? एडीएच कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन द रिप्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन, किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट कराता है बच्चे, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, क्यों नहीं करता है? क्योंकि एपिफाइजल प्लेट्स जो होती हैं क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, जो एपिफाइजल फेज जो होगा बच्चे वो क्लोज हो जाता है। देखो, क्रोनिक हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द इंडिविजुअल। इफ इट्स हाइपर सिक्रीशन अकर बिफोर द ओसिफिकेशन ऑफ एपिफाइजल प्लेट, इट कॉजेज exaggerated and prolonged growth in the long bones. It result in the gigantism. अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए जीएच का तो इट लीड्स टू द एक्रोमेगेली, नो इंक्रीज इन द हाइट अकर्स बिकॉज ऑफ द ऑसिफाइड एपिफिशियल प्लेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किसको प्रिकर्सर, किसको सिंथेसाइज करता है? मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करता है, उसका प्रिकर्सर है। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, वाइल थायरोसिन जो है एंड ट्राई आइडोथायरोनिन आर आयोडीनेटेड थायरोसिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर। तो इंसुलिन ग्लूकागोन का है, एल्डोस्टेरॉन और एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर का भी है, रिलैक्सिन एंड इनिबिन इनका नहीं है बच्चे। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन द हिपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल, इट इनहेंसेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाय द लीवर सेल्स, हिपेटोसाइट्स एंड फैट सेल एडिपोसाइट्स फॉर इट्स सेलुलर यूटिलाइजेशन। सच एन एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसी का लेवल अगर खत्म हो जाए तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लग जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस होने लग जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर मेटाबॉलिज्म में कौन सा नहीं होता है बच्चे? एल्डोस्टेरॉन का कोई रोल नहीं है शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। कहीं और सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन स्टोर्ड और रिलीज कहाँ से हो रहा है? मास्टर ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सा है ये? एंटी डायरेटिक हार्मोन। और वैसोप्रेसिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन को मैच करना है उसके सोर्स एंड फंक्शन के साथ। तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, गलत है। मेलाटोनिन जो है पाइनियल ग्लैंड और रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, इट इज द करेक्ट आंसर। मेलाटोनिन जो एक हार्मोन है जो एनिमल एंड प्लांट एंड माइक्रोब्स में होता है, इट अलाउज द रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम्स, ये ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात की जाए तो ये न्यूरोहाइपोफाइजल हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, विच स्टिमुलेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन भी गलत है, इन अ फीमेल हार्मोन बाय प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन, तो ये भी गलत है ना। आर्ट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, ये डिक्रीज करता है बच्चे, है ना, तो ये इंक्रीज नहीं करेगा। इन ANF स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सोडियम एंड H2O बाय द किडनी एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करता है। इट चेक्स द रास सिस्टम, ठीक है बेटा, एज अ वैसोडाइलेटर की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कुछ डिसऑर्डर्स हैं
उसको ग्लैंड के उसके साथ मैच करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से डायबिटीज़ इंसिपिटस होता है, वैसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना बेटा। थायराइड ग्लैंड जो है वो ग्रेव डिजीज़ कॉज करता है। एडिनल ग्लैंड जो है वो एडिसन डिजीज़ करवाएगा। और डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका एडिनल ग्लैंड एडिसन डिजीज़ कर रहा है, और पैनक्रियाज जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस कराता है इंसुलिन की वजह से। तो ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। देखो, ग्रेव डिजीज अकर्स इन द ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। डायबिटीज मेलाइटस जो है हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। डायबिटीज इंसिपिटस जो है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और एडिसन डिजीज जो होता है वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, गलत स्टेटमेंट है। इंसुलिन एक्ट ऑन द पैनक्रेटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स, गलत स्टेटमेंट है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, गलत स्टेटमेंट है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो इज करेक्ट। रेस्ट स्टेटमेंट कैन बी करेक्टेड एज ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, किसके साथ है, हाइपर के साथ है, ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है। इंसुलिन जो है हेपेटोसाइड एंड एडिपोसाइड के साथ एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, ये बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया के साथ है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन, कौन कराता है, फॉल इन दी ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल अगर कम हो जाए तो उसके कारण जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज कराता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा होता है, GLUT4, है ना बच्चे। GLUT4 is an insulin dependent glucose transporter. It helps in the transport of glucose into the muscle and adipose cell under anabolic conditions. So option C is the right answer. नेक्स्ट देखिए, हॉर्मोन्स को रिस्पेक्टिव डिजीज़ के साथ मैच करना है। तो इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बेटा। थायरोक्सिन जो है ग्वाइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्टिकॉइड्स जो है वो आपका एडिसन डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके बाद अगर आप देखें, ग्रोथ हार्मोन जो है एक्रोमेगली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। ए के साथ 5, बी के साथ 4, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 3। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रेव डिजीज़ किसके कारण कॉज होता है, तो ये बच्चे हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड के कारण कॉज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द आंसर विद करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड दिया है, हार्मोन दिया और उसका फंक्शन दिया गया है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन एंड स्टिमुलेट यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता है, पोस्टीरियर से होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन ओवर सिक्रीशन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ, तो ये पोस्टीरियर से नहीं होता है, ये बच्चे एंटीरियर से होता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन एंड लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स इन ग्वाइटर, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, ठीक है बच्चा। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन नहीं करता, प्रोजेस्टेरोन करता है, प्रोजेस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना बच्चे। और स्पर्मेटोजेनेसिस भी रिलीज नहीं कराता है। टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज बाय लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस इन मेल्स, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्टली मैच्ड है, इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चा, यहाँ पर ग्लैंड दिया हुआ है, सिक्रीशन दिया हुआ है और इफेक्ट ऑन बॉडी दिया हुआ है, और यहाँ पे ये ब्लैंक दिया है, आपको बताना है कि ए पे क्या है। तो देखो, सिक्रीशन है एस्ट्रोजन, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो ग्लैंड कौन सा होगा, कौन रिलीज कराएगा इसको, है ना, तो ओवरी रिलीज कराता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओवरी आना चाहिए। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या सिक्रीट कराएगा, तो ये ग्लूकागॉन रिलीज कराएगा, इट रेजेस ब्लड शुगर लेवल। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कराता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है बच्चे ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराता है, ग्रोथ हार्मोन, तो सी की जगह पे ग्रोथ हार्मोन आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 17 एंड 18 एंड 19 से। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दीज आर द सम ऑफ द PYQs। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस।
टेक केयर, थैंक यू।